नमस्ते बच्चों, बल तथा गति के नियम का आज हम लोग वॉल्यूम 6 करने वाले हैं, जिसमें पाठ्य पुस्तक से जितने भी प्रश्न बचे हुए हैं उन आंकिक प्रश्नों को हम लोग आज करेंगे। आइए तो हम लोग शुरू करते हैं बल तथा गति के नियम का वॉल्यूम 6। 15 नंबर प्रश्न है, एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम है 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक सीधी रेखा में चलते हुए विरामावस्था में रखे 5 किलोग्राम द्रव्यमान की एक लकड़ी के गुटके से टकराती है। उसके बाद दोनों साथ साथ उसी सीधी रेखा में गति करते हैं। संघट्ट के पहले तथा बाद के कुल संवेगों की गणना करें। आपस में जुड़े हुए संयोजन के वेग की भी गणना करें। तो हल इस प्रकार होगा। पहली वस्तु का द्रव्यमान जिसे m1 लिखे हैं इक्वल टू है 1 किलोग्राम। पहली वस्तु का प्रारंभिक वेग जिसे u1 लिखे हैं इक्वल टू 10 मीटर प्रति सेकेंड। लकड़ी के गुटके का द्रव्यमान जिसे m2 लिखे हैं इक्वल टू 5 किलोग्राम। लकड़ी के गुटके का प्रारंभिक वेग अर्थात u2 इक्वल टू 0 मीटर प्रति सेकेंड है, क्योंकि लकड़ी का गुटका विरामावस्था में था। संघट्ट अर्थात टक्कर के पहले का कुल संवेग हमें ज्ञात करनी है और संघट्ट के बाद का कुल संवेग भी ज्ञात करनी है। संघट्ट के बाद आपस में जुड़े हुए संयोजन का वेग जिसे हमने v माना है, इसे भी हमें ज्ञात करनी है। तो संघट्ट के पहले का कुल संवेग अर्थात दोनों वस्तुओं के प्रारंभिक संवेगों का योगफल अर्थात m1 u1 प्लस m2 u2, सभी मानों को हम बैठाते हैं तो ये 1 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 0 इक्वल्स टू 10 प्लस 0 इक्वल्स टू 10 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होगी। संघट्ट के बाद का कुल संवेग अर्थात दोनों वस्तुओं का अंतिम संवेगों का योग है। चूँकि दोनों वस्तु जुड़कर साथ साथ गति करता है, इसलिए हमने दोनों वस्तुओं का अंतिम वेग को v माना है। इस प्रकार अंतिम संवेग होंगे m1v प्लस m2v। v को कॉमन लिए हैं तो ये हुआ है m1 प्लस m2 इंटू v। दोनों सभी मानों को बैठा रहे हैं 1 प्लस 5 इंटू v इक्वल्स टू 6v। इसे हमने समीकरण नंबर 1 लिखे हैं। संवेग संरक्षण नियम से हम जानते हैं कि संघट्ट के पहले का कुल संवेग बराबर होती है संघट्ट के बाद का कुल संवेग। तो जिसे हमने ज्ञात किया है, पहले का कुल संवेग है 10 और बाद का कुल संवेग है 6v, अर्थात v बराबर 10/6 बराबर 1.67 मीटर प्रति सेकेंड। अब v के मान को समीकरण 1 में रखने पर संघट्ट के बाद का कुल संवेग 6v है। v के मानों को हम लोग यहाँ बैठाते हैं तो 6 इंटू 1.67 इक्वल्स टू आता है 10 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न है, 100 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु का वेग समान त्वरण से चलते हुए 6 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड से 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। वस्तु के पहले और बाद के संवेगों की गणना करें। उस बल के परिमाण की गणना करें जो उस वस्तु पर आरोपित है। तो वस्तु का द्रव्यमान m1 बराबर है 100 किलोग्राम, समय t है 6 सेकंड, प्रारंभिक वेग u है 5 मीटर प्रति सेकंड, अंतिम वेग v है 8 मीटर प्रति सेकंड। प्रारंभिक संवेग है होगी m इंटू यू, जिसे हमें ज्ञात करनी है। अंतिम संवेग होगी m इंटू v, इसे भी ज्ञात करना है और बल का मान भी ज्ञात करना है। तो प्रारंभिक संवेग बराबर होगी m इंटू यू बराबर 100 गुना 5 बराबर 500 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। अंतिम संवेग होगी m इंटू v अर्थात 100 गुना 8 बराबर 800 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। एक समान त्वरण a बराबर हम जानते हैं v माइनस यू बाई टी होती है। तो इन मानों को बैठाने पर आती है 8 माइनस 5/6 इक्वल्स टू 3/6। इसे काटने पर 1/2 आती है और इक्वल टू होती है 0.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब इस त्वरण के मान को हम लोग बल के सूत्र में बैठाते हैं। तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण अर्थात m इंटू ए। m बराबर 100 किलोग्राम दिया हुआ है और a का मान अभी ज्ञात किए 0.5, दोनों गुना करने पर आती है 50 न्यूटन। तो इस प्रकार बल का मान होगी 50 न्यूटन। अगला प्रश्न है, अख्तर, किरण और राहुल किसी राजमार्ग पर बहुत तीव्र गति से चलती हुई कार में सवार है।
अचानक उड़ता हुआ कोई कीड़ा गाड़ी के सामने के शीशे से आ टकराया और वह शीशे से चिपक गया। अख्तर और किरण इस स्थिति पर विवाद करते हैं। किरण का मानना है कि कीड़े के संवेग परिवर्तन का परिमाण कार के संवेग परिवर्तन के परिमाण की अपेक्षा बहुत अधिक है, क्योंकि कीड़े के वेग में परिवर्तन का मान कार के वेग में परिवर्तन के मान से बहुत अधिक है। अख्तर ने कहा कि चूंकि कार का वेग बहुत अधिक था, अतः कार में कीड़े पर बहुत अधिक बल लगाया, जिसके कारण कीड़े की मौत हो गई। राहुल ने एक नया तर्क देते हुए कहा कि कार तथा कीड़ा दोनों पर समान बल लगा है और दोनों के संवेग में बराबर परिवर्तन हुआ। इन विचारों पर अपनी प्रतिक्रिया दें। इसका उत्तर होगा, जब तीव्र गति से चलती हुई कार के शीशे से कोई उड़ता हुआ कीड़ा आ टकराता है तो संवेग के संरक्षण नियम से कीड़े और कार के प्रारंभिक संवेगों का योग टक्कर के पहले और टक्कर के बाद उनके अंतिम संवेगों के योग के बराबर होगा। किरण का मानना कि कीड़े का संवेग परिवर्तन का परिमाण कार के संवेग परिवर्तन के परिमाण से बहुत अधिक है, गलत है। वास्तव में कीड़े के संवेग में वृद्धि का परिमाण कार के संवेग में कमी के परिमाण के बराबर होगा। इसका कारण यह है कि कीड़े का द्रव्यमान बहुत ही कम है, परंतु अंतिम वेग अत्यधिक है। वहीं कार का द्रव्यमान अत्यधिक है, लेकिन अंतिम वेग लगभग वही होती है, अर्थात नगण्य कमी होती है। इसलिए दोनों में संवेग परिवर्तन का परिमाण समान होती है। यद्यपि वेग में परिवर्तन कार की अपेक्षा कीड़े में अधिक होती है। अख्तर ने कहा कि कार का वेग बहुत अधिक होने के कारण कार ने कीड़े पर बहुत अधिक बल लगाया, जिसके कारण कीड़े की मौत हो गई। गति के तृतीय नियम के अनुसार एक वस्तु द्वारा दूसरे वस्तु पर लगाया गया बल दूसरे वस्तु द्वारा पहले वस्तु पर लगाए गए बल के बराबर होती है। यद्यपि बल का प्रभाव दोनों वस्तुओं पर भिन्न भिन्न हो सकती है। कम द्रव्यमान वाले पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है एवं अधिक द्रव्यमान पर कम प्रभाव पड़ता है। चूँकि कीड़े का द्रव्यमान बहुत ही कम होता है, इसलिए बल का प्रभाव अधिक होने के कारण कीड़े की मौत हो सकती है। अतः अख्तर का कथन भी सही नहीं है। राहुल का तर्क बिल्कुल सही है कि कार तथा कीड़ा दोनों पर समान बल लगा और दोनों के संवेग में बराबर परिवर्तन हुआ, केवल दिशा विपरीत थी, परिमाण समान था। अगला प्रश्न है, एक 10 किलोग्राम द्रव्यमान की घंटी 80 सेंटीमीटर की ऊंचाई से फर्श पर गिरी। इस अवस्था में घंटी द्वारा फर्श पर स्थानांतरित संवेग के मान की गणना करें। परिकलन में सरलता के लिए नीचे की ओर दिष्ट त्वरण का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लें। इसका हल इस प्रकार होगा। घंटी का द्रव्यमान को हमने m माना है, जो कि 10 किलोग्राम दिया हुआ है। तय की गई दूरी अर्थात जिस ऊंचाई से घंटी गिरी वो है 80 सेंटीमीटर, जिसे हमने मीटर में बदला है, तो 80/100 मीटर बराबर 0.8 मीटर। त्वरण दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। प्रारंभिक वेग, घंटी चूँकि विरामावस्था से गिरती है इसलिए उसका प्रारंभिक वेग u बराबर 0 मीटर प्रति सेकंड होगी। फर्श पर टकराने के ठीक पहले अर्थात अंतिम वेग, जिसे हमने v माना है, जिसे हम ज्ञात करेंगे। फर्श पर स्थानांतरित होने वाला संवेग अर्थात mv, इसे भी हमें ज्ञात करनी है। तो गति के तीसरे समीकरण से हम जानते हैं 2as बराबर होती है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। हम सारे मानों को बैठाते हैं तो ये आता है 2 × 10 × 0.8 इक्वल टू v स्क्वायर माइनस 0। यहाँ प्रारंभिक वेग 0 है, इससे हमें प्राप्त होती है, इसे गुना करने पर 16 इक्वल टू v स्क्वायर, अर्थात v बराबर √16, जिसे ज्ञात करने पर प्राप्त होती है 4 मीटर प्रति सेकंड। तो इसलिए घंटी द्वारा फर्श पर स्थानांतरित होने वाला संवेग बराबर होगी फर्श पर टकराने से ठीक पहले घंटी का संवेग। तो फर्श पर टकराने से ठीक पहले घंटी का संवेग होगी m × v। ये v घंटी का अंतिम वेग है टक्कर के ठीक पहले, मतलब फर्श पर टकराने से ठीक पहले उसका वेग v था। इस प्रकार उसका उस समय का संवेग होगा m × v,
जिसे हमने मान बैठाया है 10 गुना 4 बराबर आती है 40 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। अतिरिक्त अभ्यास के भी कुछ प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, एक वस्तु की गति की अवस्था में दूरी समय सारणी निम्नवत है। यहाँ दिया हुआ है किसी वस्तु का गति का, ये 0 सेकेंड में 0 मीटर दूरी तय कर रही है, 1 सेकेंड में 1 मीटर, 2 सेकेंड में 8 मीटर, 3 सेकेंड में 27 मिनट, 4 सेकेंड में 64 मीटर। इसी तरह क्रम में हम देख रहे हैं कि जो दूरी तय की जा रही है वस्तुओं के द्वारा वो समय के घन के बराबर है, अर्थात 1 का क्यूब है 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64। इसी क्रम में हम देख रहे हैं कि गति जो है उसकी बढ़ रही है। तो पहला प्रश्न है कि त्वरण के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? क्या यह नियत है, या बढ़ रहा है, या घट रहा है, या शून्य है? उत्तर होगी, उपरोक्त दूरी समय सारणी से यह पता चल रहा है कि दूरी प्रति सेकंड घनात्मक अर्थात क्यूबिकल रूप से बढ़ रहा है, समान रूप से नहीं। अर्थात पहले सेकंड में 1 मीटर क्यूब मीटर दूरी, दूसरे सेकंड में 2 क्यूब मीटर, तीसरे सेकंड में 3 क्यूब मीटर, इस प्रकार से ये दूरियां तय कर रही है। अर्थात वेग में वृद्धि असमान रूप से हो रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि त्वरण भी समय के साथ असमान रूप से बढ़ रहा है। अगला प्रश्न इसी में है, आप वस्तु पर लगने वाले बल के बारे में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? उत्तर, चूंकि वेग में असमान रूप से परिवर्तन हो रहा है, इसलिए वस्तु पर बाह्य असंतुलित बल लग रहा है जो समय के साथ असमान रूप से बढ़ रहा है। अगला प्रश्न है, 1200 किलोग्राम द्रव्यमान की कार को एक समतल सड़क पर 2 व्यक्ति समान वेग से धक्का देते हैं। उसी कार को 3 व्यक्तियों द्वारा धक्का देकर 0.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न किया जाता है। कितने बल के साथ प्रत्येक व्यक्ति कार को धकेल पाते हैं? मान लें कि सभी व्यक्ति समान पेशीय बल के साथ कार को धक्का देते हैं। तो यहाँ कार का द्रव्यमान m दिया हुआ है 1200 किलोग्राम, त्वरण दिया हुआ है 0.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो हम बल का मान ज्ञात कर सकते हैं, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, अर्थात 1200 गुना 0.2 न्यूटन इक्वल टू होता है गुना करने पर 240 न्यूटन। तो बल जो है 240 न्यूटन होगी। चूँकि यह बल 3 व्यक्तियों द्वारा समान रूप से लगाया जाता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति द्वारा लगाया गया पेशीय बल होगी 240/3 बराबर 80 न्यूटन। तो ये हर एक व्यक्ति जो है चूँकि समान बल लगा रहा है, तो हर व्यक्ति 80 न्यूटन करके लगा रहा है और कुल मिलाकर 240 न्यूटन का बल लगा करके कार को धकेल पाते हैं। अगला प्रश्न है, 500 ग्राम द्रव्यमान के एक हथौड़े द्वारा 50 मीटर प्रति सेकंड वेग से एक कील पर प्रहार किया जाता है। कील द्वारा हथौड़े को बहुत कम समय 0.01 सेकंड में ही रोक दिया जाता है। कील के द्वारा हथौड़े पर लगाए गए बल का परिकलन करें। यहाँ हथौड़े का द्रव्यमान m बराबर दिया हुआ है 500 ग्राम, जिसे किलोग्राम पर बदलने पर आता है 500/1000 बराबर 0.5 किलोग्राम। हथौड़े का प्रारंभिक वेग u बराबर दिया हुआ है 50 मीटर प्रति सेकेंड। हथौड़े का अंतिम वेग भी 0 होगी क्योंकि हथौड़ा रुक जाता है। हथौड़े के रुकने में लगा समय t दिया हुआ है 0.01 सेकेंड। कील के द्वारा हथौड़े पर लगाया गया बल हमें ज्ञात करनी है। तो गति के प्रथम समीकरण से हम जानते हैं v इक्वल टू होती है u प्लस at, अर्थात 0 v का मान 0 हो गया क्योंकि हथौड़ा रुक जाता है, इक्वल टू u दिया हुआ है प्रारंभिक वेग 50 प्लस a का जगह हम a लिखे हैं इंटू t समय दिया हुआ है 0.01 50 को हम इन्हें इधर लाया तो -50 इक्वल टू a इंटू 0.01, अर्थात a बराबर आती है -50/0.01, जिसे भाग देने पर प्राप्त होती है -50 गुना 100। इसलिए a बराबर आया -5000 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसलिए हथौड़े का त्वरण हो जाएगी -5000 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चूँकि हथौड़ा रुक जाता है अर्थात उसका वेग घटता है, इसलिए त्वरण ऋणात्मक आए। हथौड़े द्वारा कील पर लगाया गया बल F बराबर होगी m इंटू a, m दिया हुआ 0.5 इंटू a का मान आया -5000, गुना करने पर हमें प्राप्त होती है
2500 न्यूटन। इसलिए गति के तीसरे नियम से हम जानते हैं कि कील के द्वारा हथौड़े पर लगाया गया बल बराबर होगी माइनस हथौड़े द्वारा कील पर लगाया गया बल। चूँकि न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, तो ये बराबर है और विपरीत होने के कारण इसमें ऋणात्मक चिन्ह आ गया है, तो ये माइनस है। और ये हमने ज्ञात किया था हथौड़े द्वारा कील पर लगाया गया बल माइनस 2500 न्यूटन। यहाँ दो माइनस होने के कारण माइनस माइनस प्लस हो जाती है और इस तरह से कील के द्वारा हथौड़े पर लगाया गया बल आती है 2500 न्यूटन। अगला प्रश्न है, एक 1200 किलोग्राम द्रव्यमान की मोटर कार 90 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से एक सरल रेखा के अनुदिश चल रही है। इसका वेग बाहरी असंतुलित बल लगने के कारण 5 सेकेंड में घटकर 18 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। त्वरण और संवेग में परिवर्तन का परिकलन करें। लगने वाले बल के परिमाण का भी परिकलन करें। यहाँ m दिया हुआ है 1200 किलोग्राम द्रव्यमान, प्रारंभिक वेग u दिया है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, जिसे हमने मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 1000 से गुना किए हैं और 60 गुना 60 से भाग दिए हैं, जिसे हमने ज्ञात किया है, तो ये बराबर आता है 25 मीटर प्रति सेकंड। वहीं अंतिम वेग v दिया हुआ है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, इसे भी हमने मीटर प्रति सेकंड में बदली किए हैं, तो ये आती है 5 मीटर प्रति सेकंड। समय t दिया हुआ है 4 सेकंड। त्वरण a ज्ञात करनी है और संवेग में परिवर्तन अर्थात mv माइनस mu हमें ज्ञात करनी है और बल का मान भी ज्ञात करना है। तो गति के पहले समीकरण से v इक्वल टू u प्लस at, v के जगह 5 हो गया, u के जगह 25 प्लस a इंटू समय के जगह 4, 25 को इधर लाए हैं तो 5 घटाओ 25 बराबर 4a, अर्थात 4a बराबर -20, इसलिए a बराबर -20/4 इक्वल्स टू -5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसलिए त्वरण का मान आती है -5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब है संवेग में परिवर्तन। हम जानते हैं संवेग में परिवर्तन होती है mv माइनस mu, ये अंतिम संवेग, ये प्रारंभिक संवेग। तो सभी मानों को बैठाते हैं तो ये आता है 1200 गुना 5 घटाओ 1200 गुना 25, 1200 को कॉमन लिए हैं तो आया ब्रैकेट में 5 माइनस 25, 1200 गुना इसे घटाने पर -20 आया, इसे गुना करने पर -24,000 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। तो संवेग में परिवर्तन का मान हुआ -24,000 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। अब बल का मान हम जानते हैं द्रव्यमान गुना त्वरण होती है, अर्थात 1200 गुना -5, तो बराबर इसे गुना करने पर -6000 न्यूटन आती है। ये बल का ऋणात्मक मान यह दर्शाता है कि बल गति के विपरीत दिशा में लगाना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, एक ट्रक और एक कार v वेग से गतिशील है, दोनों एक दूसरे से आमने सामने संघट करते हैं तथा कुछ समय बाद दोनों रुक जाते हैं। अगर संघट का समयांतराल 1 सेकंड है तो पहला प्रश्न है कौन सी गाड़ी पर बल का सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा। आंसर होगा, चूंकि ट्रक का द्रव्यमान कार के द्रव्यमान से अधिक होता है तथा दोनों का संघट के पहले समान वेग v है, इसलिए संघट के पहले ट्रक का संवेग कार के संवेग से अधिक होगा। परंतु दोनों ही संघट के बाद 1 सेकंड में रुक जाते हैं, अर्थात दोनों का संवेग 0 हो जाता है, अतः संवेग परिवर्तन की दर ट्रक में ज़्यादा होगा, इसलिए ट्रक द्वारा लगाया गया बल अधिक होगा, अर्थात कार पर बल का प्रभाव अधिक पड़ेगा। इसी में अगला प्रश्न है, किस गाड़ी के संवेग में सबसे अधिक परिवर्तन होगा। चूंकि ट्रक का द्रव्यमान अधिक होता है, इसलिए टक्कर के पहले ट्रक का संवेग अधिक है, जो टक्कर के 1 सेकंड बाद 0 हो जाता है, अतः ट्रक के संवेग में सबसे अधिक परिवर्तन होगा। अगला प्रश्न है, किस गाड़ी का त्वरण सबसे अधिक होगा। चूंकि टक्कर के पहले ट्रक एवं कार दोनों का वेग v था तथा टक्कर के बाद दोनों ही 1 सेकंड में रुक जाती हैं, अर्थात वेग 0 हो जाता है, इसलिए गति के प्रथम समीकरण से हम निकाल सकते हैं v बराबर u प्लस at होती है। v चूँकि अंतिम वेग दोनों का 0 हो जाता है, दोनों रुक जाती हैं, इसलिए v की जगह 0 हुआ और प्रारंभिक वेग दोनों का समान था जो कि v दिया हुआ था, अर्थात v प्लस a इंटू समय दिया हुआ था 1 सेकेंड,
इंटू 1 हो गया। अब v को हम इधर लाए हैं तो माइनस v हो गया है, इक्वल्स टू होता है a इंटू 1 अर्थात a। इससे हमें ज्ञात होती है a बराबर माइनस v, जो दोनों के लिए समान होगी, अर्थात ट्रक एवं कार दोनों का त्वरण समान होगा। चूँकि यहाँ ये इसमें द्रव्यमान पर ये जो है निर्भर नहीं कर रहा है, दोनों का वेग v ही था और दोनों अंतिम वेग 0 था, इसीलिए दोनों का समान त्वरण होगा जो कि माइनस v के बराबर होगा, अर्थात दोनों के जो प्रारंभिक वेग के बराबर होंगे। अगला प्रश्न है, ट्रक की अपेक्षा कार को अधिक नुकसान क्यों होगा? तो हम जानते हैं कि न्यूटन के तीसरे नियम से प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, परंतु बल का प्रभाव कम द्रव्यमान वाले वस्तु पर अधिक पड़ता है, इसलिए ट्रक की अपेक्षा कार को अधिक नुकसान होगा। तो बच्चों, ये बल तथा गति के नियम अध्याय का ये अंतिम वॉल्यूम था। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस अध्याय के सारे प्रश्नों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो अगले ये में क्लास में हम लोग दूसरे चैप्टर को करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।